गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमने दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का जो हमने चैप्टर कंप्लीट ऑफ किया है उसको सॉल्व करने का हम लोग एक मेथड पे फोकस करेंगे। दैट इज कांस्टेंट ढूंढने वाला जो मेथड है वो। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हमें जो इनिशियल जो 3 स्टेप्स है ये जस्ट मैं आपको पहले रिवाइज कराता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तो यहाँ पे आएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फिर यहाँ पे x इक्वल्स, हमेशा प्रोपोर्शनली से इक्वल डालते हो, यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे होगा k इंटू क्या होगा y। यहाँ पे क्या होगा x, y इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड। तो ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। सेम चीज यहाँ पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब x अगर ऊपर रहेगा तो y कहाँ पे रहेगा, नीचे। इनवर्स मतलब उल्टा। x इक्वल्स, इक्वल टू डालते हो यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट से 1/y क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। y इधर क्या कर रहा है, दूसरी साइड गया तो क्या होगा डिवाइड, इधर डिवीजन कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज k। अब आज का जो मेथड जो हम लोग करेंगे इसमें हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, ये k ढूंढ के निकालेंगे। एंड देन k ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक वैल्यू को क्या करेंगे ढूंढने का क्या करेंगे ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स दी है और कॉस्ट दी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट नंबर ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज नोटबुक, बी क्या लेंगे दैट इज एक्स। दूसरा लेट कॉस्ट, बी क्या लेंगे वाई। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कैसा टाइप का रिलेशन है, एक चीज बढ़ रहा है दूसरी चीज भी बढ़ रहा है। तो ये किसका रिलेशन हो गया, डायरेक्ट का। तो यहाँ पे इक्वल टू डालते हो, क्या इंट्रोड्यूस होगा कांस्टेंट इनटू यहाँ पे क्या होगा वाई। वाई इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, के ढूंढ के निकालेंगे। जो स्टार्टिंग का वैल्यू है उससे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा दैट इज 12 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 240 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के। अब एक ही है ये मेथड में, आपको आपका डिवीजन स्ट्रांग रखना पड़ेगा, उतना ही है। तो मैं कुछ इजी मेथड्स बताता हूँ वो फोकस करना। सबसे पहले 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 2 6 240 को विल राइट इट एज 24 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 10 और इक्वल टू क्या हो रहा है के। अब ध्यान देना, डिवाइड करते वक्त तो स्टेप्स नीचे लिखने का ट्राई करो। ओके, अभी यहाँ पे तो कोई कुछ कट नहीं हो रहा तो हम लोग इसको और छोटा करेंगे। ठीक है, 2 को वैसे ही रखेंगे, 6 को भी वैसे ही रखेंगे, 24 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 4, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या करेंगे 5। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है 6 और 6 क्या होगा कैंसिल, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल। ऊपर क्या नंबर बचेगा, ऊपर बचने वाला है 1। अगर कोई भी नंबर ने लिखा है तो मतलब क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। नीचे, अब बहुत जन क्या करते हैं 20 को ऊपर लेते, 20 नीचे आएगा क्योंकि दिख रहा है डिनोमिनेटर में 4 इंटू 5, तो डिनोमिनेटर में 4 5 कितना होगा 20। उल्टा मत लिखना क्योंकि यहाँ पे ये मेथड क्या होता है प्रॉब्लम देता है। जस्ट आप ये चीज का ध्यान रखना, मैंने क्या किया इसको जस्ट ये छोटे छोटे टेबल्स में क्या कर दिया डिवाइड करके उसको कैंसिल आउट किया। ऊपर सब नंबर्स कैंसिल आउट हो तो क्या बचेगा 1, नीचे 4 5 कितना होगा 20। अब ध्यान से सुनना, अब आते आगे के पार्ट पे। अब इधर x1 हमें कितना दिया गया 3, y1 हमें नहीं दिया है। वापस सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x1 अपॉन क्या लेंगे y1 इक्वल टू क्या लेंगे k। अब पिछले मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, k को इग्नोर कर रहे थे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, k को यूज करेंगे। बस इतना ही है ये मेथड में। तो यहाँ पे x1 के बदले यहाँ पे होगा 3, y1 हमें नहीं पता है, के का वैल्यू कितना है दैट इज 1 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 20। बस चीजों का ध्यान से रखना, यहाँ पे के का बदले 1/20 डालना है। ओके, अननोन नीचे आ रहा है तो हम लोग दोनों रेशियो को क्या करेंगे उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे y1/3, इधर होगा 20 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1। y1 इक्वल्स, इधर होगा 3 डिवाइड कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई।
y1 इक्वल्स 3 into 20, ये कितना होगा, दैट इज 60, 3 6 6, एक एक्स्ट्रा जीरो डालना है। वैसे ही सेम यहाँ पे x2 कितना है, दैट इज 9, y2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, वापस सेम फॉर्मूला x अपॉन वाई, देखो इधर दिख रहा है फॉर्मूला x अपॉन वाई वाला यूज करना है। तो यहाँ पे x2 अपॉन y2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। ओके, x2 कितना दिया है, 9, y2 हमें नहीं पता है, k का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन क्या है, 20। y2 नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को क्या करेंगे, हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 20 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 1। y2 इक्वल्स, इधर कितना होगा, दैट इज 9 इंटू क्या होगा, 20। y2 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180। ठीक है, एक लास्ट पार्ट करता हूँ, फिर आपको आई होप मेथड क्लियर रहेगा तो आप खुद से भी कर पाओगे। एक लास्ट वाला करता हूँ, x3 कितना है, दैट इज यहाँ पे 24। हमें यहाँ पे y2 नहीं पता, सॉरी y3 नहीं पता है। फॉर्मूला लिखते हो, कौन सा फॉर्मूला है, x अपॉन वाई वाला फॉर्मूला। तो इधर भी x3 अपॉन क्या होगा, y3, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज k। यहाँ पे कितना है, 24 अपॉन यहाँ पे कितना है, y3, k के बदले यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन क्या होगा, 20। दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो y3 अपॉन 24 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 20 अपॉन क्या होगा, 1। y3 इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे से जाएगा तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। y3 इक्वल्स, ये कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 480। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है, कैसे करना है करके, आगे और सम्स करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पे एक क्वांटिटी दिया है कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स, दूसरा दिया है वेट। तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ क्या होगा, दैट इज ग्राउंड नट्स, बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। लेट वेट बी क्या लेंगे, दैट इज वाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिए, तो यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पहले के 3 स्टेप आपको बाहर करना चाहिए। इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट से y क्या होगा, मल्टीप्लाई। y मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या होगा, k। ओके, अब सबसे पहले चीज हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को x1 दिया गया है, इट इज कितना है, 5 kg। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉस्ट को हमने क्या लिया था, x लिया था, तो इसका ध्यान रखना। तो x1 कितना दिया गया, 450। y1 कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया 5 kg दिया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे x1 अपॉन वाई वन, समझ ना, फॉर्मूला ये दिया है तो हम लोग ये यूज करेंगे। ये इक्वल टू यहाँ पे कितना आना चाहिए, k। तो यहाँ पे कितना होगा, 450 अपॉन कितना होगा, 5। ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, k। अब 5 9 जा कितना होगा, 45। 5 0 जा कितना होगा, 0। 90 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज के। अभी के यूज करके हम लोग दूसरा पार्ट ढूंढेंगे। अब इधर बोला है दैट इज x2 कॉस्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन y2 कितना दिया है, 1 क्विंटल। ओके, एक क्विंटल का मतलब कितना है, 100 kg। तो यहाँ पे होगा 1 इंटू ये कितना होगा, यहाँ पे 100। तो हमें जो वेट दिया गया है कितना दिया, दैट इज 100 क्या दिया गया, kg। वापस सेम फॉर्मूला, x2 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, y2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, k। सेम चीज, x2 हमें नहीं दिया तो x2 वैसे रखेंगे। y2 कितना लिखेंगे, यहाँ पे 100। k का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना दिया गया, 90 करके दिया है। ओके, x2 ऑलरेडी ऊपर है तो उसको उल्टा करने का जरूरत नहीं है। 100 इधर क्या कर रहा था, डिवाइड। दूसरा गया तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब क्या करेंगे, 9 1 कितना होगा, 9, फॉलोड बाय यहाँ पे कितना जीरोस आएगा, 3 जीरोस आएगा। तो x2 कितना आ रहा है, दैट इज यहाँ पे x2 इज ₹9,000 आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी सेकेंड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दी है और नंबर ऑफ एप्पल्स दी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी क्या लेंगे, x। सेम चीज, पहले हम लोग क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स
बी क्या लेंगे, दैट इज वाई। अब ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ एप्पल्स अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स भी क्या होने वाला है, बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, y इक्वल्स, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, x अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज k। हमारा सबसे पहला काम क्या है, क्या दिया, x1 दिया गया है 1, y1 दिया गया कितना है 8। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को ढूंढ के निकालेंगे। फॉर्मूला दिख रहा है ना, ऐसे ही डालना है, x1 अपॉन y1। तो यहाँ पे x1 अपॉन y1 इक्वल्स क्या रहेगा, k। तो 1/8 इतना ही बस डाल के रखो, k का वैल्यू मिल गया। ओके, अब जाते आगे। ये ढूंढने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इधर पता है, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। x2 इस केस में हमें नहीं पता है, y2 हमें पता है, इट इज गिवन एस कितना, 56। तो यहाँ पे होगा x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, k। x2 हमें नहीं पता है, y2 हमें पता है कितना, इट इज 56। k का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन यहाँ पे होगा 8। x2 इक्वल्स 56 इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरा जाएगा तो क्या होगा, 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा। 8 यहाँ पे कितना होगा, 7 जा कितना आएगा, 56। तो x2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज, मेरा गलती हो, यहाँ पे 7 आएगा। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या दिया गया, x3 दिया गया, इट इज कितना, 12। y3 हमें यहाँ पे नहीं पता है, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, x3 अपॉन y3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, k। x3 यहाँ पे कितना है, दैट इज 12। y3 हमें यहाँ पे नहीं पता है, k का वैल्यू कितना दिया, 1/8। अननोन नीचे आ रहा है, रेशियो को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो y3 अपॉन 12 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 8 अपॉन क्या होगा, 1। y3 इक्वल्स 12 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो दूसरा आएगा तो वो 8 के साथ जाके क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे y3 इक्वल्स ये कितना होगा, दैट इज 96। फिर x4 इस केस में हमें नहीं पता है, हमें दूसरा y4 दिया है, इट इज कितना, 160। यहाँ पे होगा x4 अपॉन क्या होगा, y4, ये इक्वल टू कितना होगा, k। x4 ऐसे आएगा एज इट इज, y4 के बदले इधर कितना होगा, 160, k के बदले कितना होगा, 1/, क्या होगा, 8। x4 इक्वल्स 160 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 टू जा कितना है, 16, 8 जीरो जा कितना है, 0। तो x4 जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज 20 आ रहा है। ठीक है, आई होप अभी ये मेथड थोड़ा और क्लियर है। आगे का एक और एक सम कर, यहाँ पे क्या दिया है, m इज प्रोपोर्शनल टू n। m इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू क्या होगा, n। n क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, k। अब आगे जाते, नेक्स्ट क्या, सबसे पहला हमारा काम क्या है, k ढूंढ के निकालना। तो इधर आएगा m, आपको दिया है कितना है, m1 कितना दिया, इट इज 154। n1 आपको दिया है कितना दिया है, 7। m1 अपॉन क्या होगा, n1, ये इक्वल टू कितना होगा, 154 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 7। m1 सॉरी इक्वल टू, मेरा गलती हो, यहाँ पे इक्वल टू क्या होना चाहिए, k। अब अभी इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 154 को 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 7 टू जा यहाँ पे होगा 14, ये होगा 1, नीचे क्या आएगा, दैट इज 4। 7 टू जा कितना आ रहा है, अगेन क्या पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, दैट इज 22 आएगा। ये किसका वैल्यू रहेगा, दैट इज k। नेक्स्ट आपको m2 ढूंढने बोला है, n2 का वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज 14 करके दिया है। यहाँ पे m2 अपॉन n2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। m2 हमें नहीं पता है, n2 यहाँ पे दिया है कितना, इट इज 14। k का वैल्यू कितना यूज करने बोला है, 22। m2 ये कितना होगा, यहाँ पे 22 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 14।
तो यहाँ पे 22 इंटू इधर क्या होने वाला है 14, ये बन जाएगा यहाँ पे 88, यहाँ पे होगा 2 और इधर होगा 2, इधर कितना आएगा 10, कैरिड आउट होके यहाँ पे होगा 3, तो जो M2 है ये कितना होगा, यहाँ पे बन जाएगा 308। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे M2 का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 308 आ रहा है। नेक्स्ट आगे, आगे यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये वैल्यू हमने ढूंढ के निकाला, इसके आगे के सम्स पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज, n वेरीज डायरेक्टली विथ क्या बोला, m क्वेश्चन में ही दिया n वेरीज डायरेक्टली विथ m, n इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू क्या होगा m, m मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होना चाहिए डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले m का वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज 3, n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया 12। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, n1 अपॉन क्या होगा m1, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k, n1 कितना दिया गया 12, m1 कितना दिया गया दैट इज 3। ओके, अब यहाँ पे ये और ये पार्ट यहाँ पे कैंसिल आउट होके कितना होगा 4, k का वैल्यू हमें कितना हो रहा है, दैट इज 4 आ रहा है। नेक्स्ट केस में ये यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे m1 कितना दिया गया 6.5, n1 दिया गया हमें नहीं पता है, यहाँ पे भी सेम फॉर्म इधर m2 यूज करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज n ऊपर आएगा, m कहाँ पे आएगा नीचे, और इक्वल टू क्या, दैट इज k। सबका वैल्यू डालो, n2 हमें नहीं दिया है, m2 दिया है कितना है, 6.5। बस ये वैल्यूज ध्यान से सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बस वैल्यू आपको डालना है इधर, k के बदले इधर कितना आना चाहिए 4, n2 जो है ये बन जाएगा 4 इंटू यहाँ पे होगा 6.5, मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 65 इंटू क्या करो 4, 4 5 सा कितना होगा 20, 4 6 सा कितना आएगा 24 प्लस 2, ये बन जाएगा यहाँ पे 26। तो n2 जो है ये कितना बन रहा है 260, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो इधर भी कितना होगा एक डिजिट, तो आंसर कितना आ रहा है n2 का, इट इज कमिंग एज 26। नेक्स्ट जो है इसके आगे का पार्ट करते, इसके आगे यहाँ पे क्या दिया, m3 हमें नहीं पता है, n3 दिया है इट इज कितना 28 करके। फॉर्मूला के हिसाब से क्या आने वाला है, n ऊपर आएगा, m कहाँ पे आएगा नीचे, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k, n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 28। नेक्स्ट m3 जो है ये हमें नहीं पता है, k का वैल्यू कितना है दैट इज 4, नीचे अननोन आ रहा है तो दोनों, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या लेंगे 1। ठीक है, ये याद रखना, इसके नीचे कोई नंबर नहीं रहेगा तो 1 अज्यूम करना। ठीक है, क्या करेंगे, नहीं पता है तो रेशियो को क्या करो उल्टा करो, तो m3 अपॉन इधर कितना होगा 28, यहां पे कितना होगा दैट इज 1 अपॉन क्या होगा 4। नेक्स्ट स्टेप, 20 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या होगा 7, तो m3 का वैल्यू इधर कितना होगा दैट इज 7। ओके, अब आते नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे m4 हमें नहीं पता है, m4 सॉरी मेरा गलती है, m4 हमें दिया है इट इज 1.25, n4 हमें यहाँ पे नहीं पता है, वापस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ पे होएगा n4 अपॉन क्या होगा m4, n4 हमें नहीं पता है, सॉरी इक्वल टू k लिखेंगे, n4 हमें नहीं पता है तो ये वैसे का वैसे आएगा, m4 जो है ये बन जाएगा 1.25, k का वैल्यू इधर कितना होगा दैट इज 4, n4 जो है ये बनेगा 4 इंटू 1 पॉइंट यहाँ पे होगा दैट इज 25, मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली करो, 125 इंटू क्या करो 4, 4 5 सा कितना होगा 20, 4 2 सा 8 प्लस 2 कितना होगा दैट इज 10, 4 1 सा कितना होगा 4 प्लस 1 कितना होगा 5, n4 जो है ये कितना बनेगा यहाँ पे 500, डेसिमल के बाद यहाँ पे दो प्लेसेस है, तो जो n4 है इसका वैल्यू कितना होगा दैट इज 5। आई होप समझे, डेसिमल दो प्लेस क्या डाला है, ये हमने पहले के मेथड्स में भी
तो आपको आंसर सेम ही आने वाला है, कोई भी मेथड से करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वाले फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है y वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बोला गया, x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब इधर क्या आना चाहिए, रूट ऑफ x। जैसे आप इक्वल टू डालोगे, इधर क्या होगा, कांस्टेंट के साथ ये रूट x क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, रूट एक्स इधर क्या करें, मल्टीप्लाई, दूसरा जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और इक्वल टू कितना होगा, दैट इज के होगा। ओके, ऑब्वियसली हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये के ढूंढना। उसके लिए हमें x का वैल्यू कितना दिया गया है, 16, y का वैल्यू कितना दिया गया है, 24। y के बदले इधर क्या होगा, 24, x के बदले यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 16, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, के। 24 स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो रहेगा, 16 का स्क्वायर रूट इधर कितना आने वाला है, 4। ठीक है, ये समझने का ट्राई करना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16। 4 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 16। तो वैसे ही 16 का अगर स्क्वायर रूट किया तो ये आंसर कितना होगा, 4। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6, नीचे कितना आएगा, दैट इज 4। तो ध्यान देना, अगर 4 और 4 कैंसिल आउट हुआ तो के का वैल्यू कितना बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 6। अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढने, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो y अपॉन क्या आएगा, रूट एक्स, के बदले क्या डालना है, 6। और ये जो मेथड है ये आप कोई भी इससे कर सकते हो, आपने जो पहला मेथड जो किया उससे भी आपको सेम ही आंसर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वाला क्वेश्चन हम लोग आगे नहीं करने वाले, जस्ट एक सम आपको बताने के लिए मैंने करके आपको बता दिया है कि कैसे करना है करके। ये जो रहेगा ये क्या आने वाला है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये जो रहने वाला है ये क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन मतलब क्या रहना चाहिए, y और x क्या रहना चाहिए, अननोन रहना चाहिए। ओके, द टोटल रेन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स, इसको क्या लेंगे, x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ नंबर ऑफ लेबरर्स। देखो दो क्वांटिटी, एक टोटल रेन्यूमरेशन, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ लेबरर्स। दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लेट इधर आएगा, दैट इज टोटल रेन्यूमरेशन, बी क्या लेंगे, दैट इज x। लेट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लेबरर्स, बी क्या लेंगे, दैट इज y। दोनों एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इधर आएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे होगा y। x इक्वल्स, इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। तो सेम स्टेप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं। सबसे पहले हमें k ढूंढना है, उसके लिए सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, रेन्यूमरेशन को हमने x लिया है, तो रेन्यूमरेशन में 4 लेबरर्स मत डालना। रेन्यूमरेशन में यहाँ पे कितना आना चाहिए, दैट इज ₹1000 आना चाहिए। लेबरर्स को हमने y लिया था, तो y1 के बदले इधर क्या आएगा, 4 क्या होगा, लेबरर्स। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा, x अपॉन वाई वाला पार्ट आएगा, तो x1 अपॉन y1, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, के ढूंढेंगे पहले, तो यहाँ पे कितना होगा, 1000 अपॉन इधर कितना होगा, 4, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, के। 1000 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 4। फिर 10 को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 5 जा, 10 को 2 5 जा, 10 को क्या लिखेंगे, 2 5 जा, नीचे कितना आएगा, दैट इज नीचे आएगा 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा। तो यहाँ पे एक 2 और एक ऊपर का 2, एक 2 और एक नीचे का 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे होगा दैट इज 5 इंटू 5, ये कितना होगा, 25। 2 इंटू 5, समझ रहा है, 5 को 5 के साथ किया, 2 को 5 के साथ करा, कितना आ रहा है, दैट इज 10। 25 इंटू 10 जो है ये कितना है, दैट इज 250 है। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेन्यूमरेशन पूछा, मतलब x2 आपको क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। y2 कितना होगा, यहाँ पे 17 क्या होगा, लेबरर्स। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे x2 अपॉन इधर क्या आएगा, y2 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज k। ओके, x2 हमें नहीं पता है,
y2 कितना दिए 17 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 250। x2 इक्वल्स यहाँ पे होगा 250। 17 इधर क्या करें डिवाइड, तो दूसरी जाएगा तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 250 इन सॉरी 250 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 17। 7 जीरो जा जीरो, 7 फाइव जा कितना होगा 35 3, 7 टू जा 14 प्लस 3 कितना होगा यहाँ पे 17। फिर इधर एक क्रॉस मार्क डालना है, 1 जीरो जा जीरो, 1 फाइव जा 5, 1 टू जा यहाँ पे होगा 2, 7 प्लस 5 कितना होगा 2, ये कितना होगा 4। तो x2 जो है ये बन जाएगा रुपीस, यहाँ पे बनने वाला है 4250। ठीक है। अगर किसने लेट से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको डिवाइड भी किया तो भी कोई इशू नहीं, आपको डिवीजन भी सिखा देता हूँ। 1000 को डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो। तो पहले 4 टू जा कितना होगा 8, 10 माइनस 8 यहाँ पे होगा 2, एक जीरो कहाँ पे आएगा नीचे, 4 फाइव जा यहाँ पे कितना होगा 20, जीरो हर डिजिट को काउंट करना है यहाँ पे वापस, 4 जीरो जा कितना होगा दैट इज 0। अब कोई डिजिट नहीं बच रहा है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा 250 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी करोगे तो 250 आएगा। मैंने आपको डिवाइड करके भी सिखाया, तो आप डिवीजन करके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इनवर्स के भी क्वेश्चंस करते हैं। तो इनवर्स में यहाँ पे बोला है सबसे फर्स्ट ए वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली मतलब उल्टा, तो ए न्यूमरेटर में रहेगा तो बी कहाँ पे रहना चाहिए डिनोमिनेटर। ए इक्वल्स यहाँ पे कितना होना चाहिए 1/b, इक्वल टू डालते हो क्या होगा के से बस 1/b क्या होगा मल्टीप्लाई। ध्यान क्या देना है, जब b को दूसरी साइड लेके जाओगे, इधर क्या कर रहा था डिवाइड, तो दूसरे जाएगा तो ये क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई। a इंटू बी ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। ओके, सबसे पहला काम एज यूजुअल हमारा क्या रहेगा दैट इज के ढूंढ के निकालना। तो a1 कितना दिया गया दैट इज 6, a2 दिया सॉरी b1 यहाँ पे दिया गया इट इज कितना 20। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे a इंटू बी वाला, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए a1 इंटू बी1 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के, 6 इंटू 20 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के, यहाँ पे कितना होगा 120 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। ओके, अब नेक्स्ट आगे जाते। a2 हमें दिया गया यहाँ पे कितना इट इज 12, b2 हमें यहाँ पे दिया गया है, नहीं b2 हमें नहीं दिया। फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे a इंटू बी वाला, यहां से आपको फॉर्मूला समझ जाएगा, कुछ रटना नहीं, फॉर्मूला यहां से देख के आपको पहचानना है। तो इधर आएगा a2 इंटू b2 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। a2 कितना है दैट इज 12, b2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, ये इक्वल टू के है, के का वैल्यू भी हमें पता है कितना इट इज 120। b2 जो है ये आएगा 120 अपॉन कितना होगा 12। 120 को हम लोग कैसे लिखेंगे 12 इंटू क्या लिखेंगे 10, नीचे भी क्या होगा दैट इज 12 आएगा, 12 और 12 क्या होगा कैंसिल, b2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 10 आ रहा है। वैसे ही दूसरा वाला पार्ट में a3 जो है ये कितना आएगा दैट इज 15, b3 जो है ये हमें यहाँ पे नहीं पता है, a3 इंटू b3 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज k। a3 कितना दिया गया यहाँ पे 15, b3 एज इट इज आएगा, k का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 120। फिर नेक्स्ट b3 इक्वल्स 120 अपॉन इधर कितना होगा दैट इज 15। फिर अगर डायरेक्ट डिवाइड करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसको शॉर्ट में करके बताता हूँ। 120 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, स्टिल कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 12 को मैं लिखूंगा 3 4 जा, 10 को मैं लिखूंगा 5 2 जा, नीचे क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 5, 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पे b3 जो रहेगा ये कितना आने वाला दैट इज इधर आएगा 8। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में a4 नहीं पता है, b4 कितना दिया गया दैट इज 4, तो यहाँ पे होगा a4 इंटू बी4
ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज के। A4 हमें नहीं पता है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। B4 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। के को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120। 4 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरा जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। 120 जो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 12 × 10। 4 को एज इट इज रखेंगे, या आपको 2 × 2 करना वो भी कर सकते हो। 12 को लिखेंगे 4 3 सा। 10 को लिख सकते हैं यहाँ पे 10 ही लिख दो, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है हमें। 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल। आपको जो सोचना है कि नीचे का टेबल से कुछ आ रहा है, इसके लिए मैंने इसको 4 × 3 सोचा। अब 2 × 6 भी सोच सकते हो, लेकिन नीचे 2 नहीं आ रहा है तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप चाहिए तो 12 को 4 3 सा करो, क्योंकि फिर 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे A4 जो है ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 × 10, विच इज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30 होगा। ओके, अब यहाँ पे सेम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। F इक्वल्स, अब बहुत जन क्या करते हैं ना, ये d² को d लिख देते, कुछ चेंज मत करो, जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही रहने दो, कुछ चेंजेस मत करो, क्योंकि देखो ऐसे रैंडमली कुछ चेंज अलाउड नहीं है मैथ्स में। तो यहाँ पे कुछ तो रीजन रहना चाहिए, तभी वो चेंज होता है। तो ये d² एज इट इज होगा, ठीक है। अब डिवाइड कौन कर रहा है, d², तो दूसरा मल्टीप्लाई भी कौन करना चाहिए, d² ही करेगा, ठीक है। बहुत जने गलती करके वहां पे d लिख देते, तो ये गलती मत करना, डिवाइड d² कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन करना चाहिए, d² ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज का जस्ट आप ध्यान में रखना। ओके, एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, k ढूंढ के निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में d का वैल्यू कितना दिया गया है, 5। f का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 18। इसको हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, F1 × D1 का स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, K। F1 तो 18 होगा, यहाँ पे बस ध्यान क्या देने वाला बात है कि 5 का इधर क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पार्ट का बस आप क्या करना, ध्यान रखना। 18, 5 का स्क्वायर 5 × 5 विच इज कितना होगा, यहाँ पे होगा 25। ओके, तो यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से। 8 5 जा कितना होगा, 40। 8 2 जा 16 + 4 कितना होगा, 20। 1 5 जा कितना होगा, 5। 1 2 जा यहाँ पे होगा 2, तो 0 5 और इधर कितना होगा, 4। के का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना आया, दैट इज 450। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया है, D1 दिया गया कितना, इट इज 10। F1 हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो यहाँ पे F1 इंटू, सर इधर F2 हम लोग लेंगे, क्योंकि इधर ऑलरेडी 1 हमने यूज कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेके करेंगे। इधर आएगा F2 इंटू, इधर होगा D2 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा, K। जो जो वैल्यूज पता है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले F2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, D2 हमें यहाँ पे पता है कितना है, 10, और इसका यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, K। सॉरी, K का वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, के बदले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 450। F2 इक्वल्स, इधर होगा 450, 10 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, 100। एक जीरो और एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। इधर कितना हो रहा है, 45 अपॉन क्या हो रहा है, 10। नेक्स्ट, 45 को हम लोग लिख सकते 5 × 9। 10 को हम लोग लिख सकते 5 × 2। 5 और 5 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 9 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। 2 4 जा यहाँ पे होगा 8। इधर डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक और एक जीरो। इधर भी क्या आएगा, दैट इज नीचे क्या आएगा, जीरो आएगा। 2 5 जा कितना होगा, यहाँ पे 10, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना। तो यहाँ पे कितना बचा, 9 अपॉन क्या बचा, 2। इसका आंसर यहाँ पे कितना होगा, 4.5। तो F2 जो आ रहा है, इट इज कमिंग एज 4 पॉइंट, यहाँ पे हो रहा है 5। नेक्स्ट आगे जाते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे हमें क्या दिया, F3 दिया है, कितना दिया, इट इज 50। यहाँ पे हमें D3 कितना है मालूम नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे F3, और इधर क्या होगा, D3 का क्या होगा, स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, K।
नेक्स्ट, D3 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, F3 हमें पता है, इट इज कितना 50 स्क्वायर है यहाँ पे। K का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 450। इधर D3 का स्क्वायर 50 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरे जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, डिवाइड। सबसे पहले 450 को हम लोग लिखेंगे 45 इंटू क्या लिखेंगे 10। आप जीरो जीरो डायरेक्ट कट कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ जीरो कट क्यों होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल। आई होप अभी समझा रहेगा। नेक्स्ट, D3 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 45। 45 कैसे लिखेंगे, 5 9 जा, नीचे क्या होगा, दैट इज 5। 5 और 5 क्या होगा, कैंसिल। तो D3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो रहा है, 9। अब क्या रहता है, बेसिक जो चीजें है ये मैं आपको समझा रहा हूं। जब डिवीजन दूसरे साइड जाता है तो वो क्या बनता है, मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज जब मल्टीप्लीकेशन दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या बनता है, डिवीजन। सेम चीज सब्ट्रैक्शन जब दूसरे साइड जाता है वो क्या बनता है, एडिशन बनता है। सेम चीज एडिशन जब दूसरे साइड जाता है तो ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन बनता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूमरेटर जब दूसरी साइड जाता है तो वो क्या बनता है, डिनोमिनेटर बनता है। डिनोमिनेटर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो कोई भी चीज का स्क्वायर जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो यहाँ पे क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। सेम चीज जब कोई भी चीज दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इधर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। इधर स्क्वायर है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 9 का। अब ध्यान से सुनना, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 2। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, दैट इज 3। तो यहां पे जो D3 रहेगा ये कितना होगा, दैट इज 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। ओके, तो सेम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करना है, तो लेट नंबर ऑफ, इधर आएगा दैट इज वर्कर्स, बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। लेट नंबर ऑफ डेज, बी यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज वाई। ओके, अब क्लियरली आपको पता है वर्कर्स कम हो रहा है, डेज बढ़ रहा है। एक चीज बढ़ रहा है, दूसरे कम हो रहा है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आता है, इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के, 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, वाई। वाई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो दूसरा जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। एज यूजुअल हमारा सबसे पहला काम क्या है कि के ढूंढ के निकालेंगे। तो x1 कितना दिया गया यहाँ पे 30, y1 कितना दिया गया यहाँ पे 6। तो इधर आएगा दैट इज x1 इंटू वाई वन, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, के। x1 कितना दिया 30, y1 कितना दिया गया यहाँ पे 6। 30 इंटू 6 ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 180। ठीक है, 3 6 18 और एक जीरो क्या हो गया, इधर एक्स्ट्रा ऐड होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी दोनों वैल्यू पता है। यहाँ पे x2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, y2 हमें यहाँ पे दिया है कितना, इट इज 12। ओके, अब यहाँ पे सेम चीज, फॉर्मूला क्या आएगा, x2 इंटू वाई टू, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज के। x2 हमें यहाँ पे नहीं पता है तो वैसे लिखेंगे, y2 हमें पता है कितना है 12, के हमें पता है यहाँ पे कितना है 180। x2 इक्वल्स 180 को कैसे लिखेंगे, 18 इंटू 10। 12 को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई, तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। x2 इक्वल्स 18 को लिखेंगे 3 इंटू 6, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 12 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 6। 2 और 2 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल। x2 कितना होगा, इधर होगा दैट इज 15। नेक्स्ट x3, ये कितना है हमें पता नहीं है। y3 यहाँ पे ये भी हमें पता नहीं है। फिर नेक्स्ट y3, ओ सॉरी x3 हमें दिया यहाँ पे 10 है, सॉरी x3 पता है, y3 नहीं पता। फॉर्मूला क्या आएगा, x इंटू वाई वाला फॉर्मूला आएगा,
तो x3 इंटू वाई थ्री ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, के बराबर रहेगा। x3 कितना दिया है 10, y3 यहाँ पे एज इट इज, के कितना है, इट इज 180। 10 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होना चाहिए डिवाइड, जीरो जीरो क्या होगा कैंसिल, y3 का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, दैट इज 18 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे x4 हमें नहीं पता है, y4 हमें पता है, इट इज कितना है 36 है करके। तो x4 इंटू वाई फोर ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा के। x4 हमें नहीं पता है, y4 कितना दिया 36 और इक्वल टू कितना दिया गया 180। नेक्स्ट 180, 36 यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, 180 को हम लोग कैसे लिखेंगे 18 इंटू 10, 36 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 6, 18, 18 यहाँ पे कितना होगा 6 इंटू 3 अपॉन 10 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे होगा 5। ठीक है 6 लिखा, एक जो 6 है उसको कैसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, 6 और 6 क्या होगा कैंसिल, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, 3 और 3 क्या होगा कैंसिल। आप ये डिवीजन कब तक करो, जब तक आपको सारी वैल्यूज मतलब कैंसिल आउट नहीं होते तब तक वो छोटा छोटा करते रहना। तो x4 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 5। यहाँ पे इसका लॉजिक हमें ऑलरेडी पता है कि बॉक्स अगर बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ज्यादा एप्पल्स उसमें भर पाएंगे और हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या लगेगा, लेस लगेगा। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या क्वांटिटीज दी है यहाँ पे। नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, इसको हम लोग क्या लेंगे x। दूसरा में क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये दिया देखो बॉक्सेस 27 दिया है और एप्पल्स इन अ बॉक्स दिया है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे y। तो लॉजिक क्या मैं आपको समझाता हूं, बॉक्स अगर क्या रहेगा बड़ा रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होएगा, ज्यादा आप भर सकते हो, और ज्यादा एप्पल्स भर सकते हो एक ही बॉक्स में तो आपको बॉक्सेस क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर बॉक्स रहेगा छोटा तो उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होगा, कम बैठेगा, और नंबर ऑफ एप्पल्स अगर कम बैठेगा तो आपको ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस लगेंगे वो एप्पल्स को भरने। तो क्या नोटिस हो रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहा है, बॉक्सेस क्या लग रहा है लेस, नंबर ऑफ एप्पल्स कम लग रहा है, बॉक्सेस क्या हो रहा है मोर। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, इनवर्स। तो यहाँ पे होगा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू 1 अपॉन यहाँ पे होगा वाई, वाई इधर क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरा जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके अब नेक्स्ट, एज यूजुअल सबसे पहला हमारा क्वांटिटी क्या रहेगा, के ढूंढ के निकालना। तो यहाँ पे x1 क्या था, नंबर ऑफ एप्पल्स कितना दिया 24, y1 क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना दिया 27। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो इधर क्या होगा x1 इंटू वाई वन ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के, x1 कितना दिया 24, y1 कितना दिया 27। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 27 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 24 से, 7 4 जा 28 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे 10, 2 7 जा कितना होगा 14 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 5, 8 4 और यहाँ पे आ रहा है 6। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 648, ये हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट। ओके अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज हमें दिया है x2, नंबर ऑफ एप्पल्स दिया है, कितना दिया है 36। हमें क्या पूछा है y2 कितना बॉक्सेस, कितना बॉक्सेस लगेगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे x2 इंटू वाई टू ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज k। x2 हमें पता है कितना है 36, y2 हमें नहीं पता है तो एज इट इज k कितना है 648। अब जस्ट आपको इधर बता रहा हूँ क्या करना चाहिए आपको, ये बहुत बड़ा टेबल है तो आप क्या कर सकते हो मैं आपको वो बता रहा हूँ। 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड, यहाँ पे 6 आ रहा है इधर 8 आ रहा है। आप सोचो जरा
6 के टेबल में ये 8 कब आता है? 6 8 ज़ा 48 और 6 3 ज़ा 18। तो आइदर आप क्या कर सकते हो, इसको 20 वगैरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, वो आपको इजी कर देगा ये कैलकुलेशन। 648 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो इधर ऑलरेडी लिखा आपके लिए। तो कैसे लिख सकते हो आप? 24 इंटू क्या लिखोगे? 27। ठीक है। 36 को आप कैसे लिखोगे? 36 को आप लिखोगे 6 इंटू 6। 24 को आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 6 4 ज़ा। 27 को आप कैसे लिखोगे? 3 9 ज़ा। ये 6 को रहने दो क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है। लेकिन ये 6 कैंसिल नहीं हो रहा, राइट? उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या लिखेंगे? 3। 3 और 3 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल। तो क्या क्या बचा उसको लिखते? 4 बचा। 4 को आई राइट इट एज 2 इंटू 2। 9 बचा। 9 को तो वैसे ही रखेंगे। नीचे क्या आ रहा है? 2। 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। y2 हमें कितना लग रहा है? दैट इज यहाँ पे लगेगा 80। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। ओके, अब आते दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको क्लियरली दिया है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। नेक्स्ट स्टेप में भी नीचे स्क्वायर रूट ऑफ y रहने वाला है, ये चीज का ध्यान रखना। डिवाइड कौन कर रहा है? रूट वाई। तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई भी कौन करने वाला है? रूट वाई मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये पार्ट का जस्ट ध्यान में रखना। तो यहाँ पे x1 कितना है? यहाँ पे 40। y1 कितना है? यहाँ पे 16। ओके, अब यहाँ पे सेम पहले हम लोग क्या करेंगे? k ढूंढ के निकालेंगे। तो इधर क्या होगा? x1 इंटू, ध्यान रखना इधर रूट डालना भूलना मत। रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा? y1, ये चीज का ध्यान रखना। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? k। x1 कितना है? 40। इसको रूट का लॉजिक नहीं पता है, मैं इधर वापस वापस समझा रहा हूं, तो चीज का ध्यान में रखना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 16। तो 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? k। 4 4 जा कितना होगा? 16। और यहाँ पे क्या होगा? 0। ये किसके बराबर रहेगा? k के बराबर रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या दिया है? आगे हमें x1 कितना है बोला है? 10। सर x2 लेंगे। y2 हमें यहाँ पे नहीं पता है। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, x2 इंटू, क्या बोलना मत यहाँ पे? रूट बोलना मत, क्योंकि फॉर्मूला में रूट दिख रहा है। तो हम लोग भी जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें रूट डालेंगे, ये बोलना मत। के आएगा, वैल्यू डालते। x2 कितना है? दैट इज 10। y2 यहाँ पे एज इट इज। के कितना होगा यहाँ पे? 160। रूट ऑफ y2। 10 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। रूट ऑफ y2, ये यहाँ पे कितना होगा? 16 इंटू कितना होगा? 10। अपॉन नीचे क्या होगा? 10। 10 और 10 क्या होगा? कैंसिल। ओके, अब मैंने आपको पहले ही वापस समझा रहा हूं, ये चीजों का ध्यान रखना। एडिशन अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? एडिशन। सेम चीज। मल्टीप्लीकेशन अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? डिवीजन। डिवीजन अगर दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज, अगर न्यूमरेटर दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर। नेक्स्ट, अगर क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। और सेम चीज, अगर स्क्वायर रूट दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट दूसरी से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज स्क्वायर होगा 16 का। 16 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है? कि आप क्या करोगे? 16 को मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ। 6 6 जा कितना होगा? 36। 6 1 जा 6 प्लस 3 होगा, तो ये बन जाएगा 96। नेक्स्ट, 1 6 जा कितना होगा? 6। 1 1 जा कितना होगा? 1। ठीक है, ये 3 को काउंटिंग करें, 3 से पहले के स्टेप में यूज हो गया है। यहाँ पे सेम 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। 9 प्लस 6 कितना होगा? 15। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो y2 जो आ रहा है, इट इज कमिंग एज कितना? 256 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट केस में यहाँ पे दिया क्या गया? दैट इज x वेरीज इनवर्सली विथ क्या बोला गया? y।
सेम चीज करेंगे। x इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा y। अब यहाँ पे सेम चीज, y डिवाइड कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ये इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर रहेगा k के। x के बदले इधर कितना होगा 15, y के बदले सॉरी ये हम लोग इधर साइड में करेंगे। पहला हमारा स्टेप क्या है, x1 हमें दिया है इट इज कितना है 15 है करके, y1 हमें कितना दिया है इट इज 10 है करके। तो यहाँ पे कितना होगा 15 इंटू 10, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। 150 ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा k के बराबर। अब नेक्स्ट इधर क्या दिए, x2 दिया है कितना इट इज 20, y2 हमें क्या करने बोला है ढूंढने बोला है। तो इधर फॉर्मूला पहले लिखोगे x2 इंटू वाई टू, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x2 के बदले यहाँ पे क्या होगा 20, y2 एज इट इज आएगा, k के बदले इधर कितना होगा 150। 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आपको मान लो 0 0 डायरेक्ट कट कर सकते हो। 15 इंटू 10, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10, 10 और 10 क्या होगा कैंसिल। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ये कितना होगा 14, 1 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और इधर क्या होगा दैट इज 0, इधर भी डेसिमल पॉइंट आएगा ठीक है। नेक्स्ट 2 5 कितना हो रहा है दैट इज 10। तो यहाँ पे y2 जो है कितना आ रहा है दैट इज 7 पॉइंट, इधर कितना हो रहा है दैट इज 5। ओके, यहाँ पे सब मैंने ऑलरेडी ये सम्स को सिखाया है, तो मैं इसको डायरेक्टली जस्ट के मेथड जो है उसको यूज करके मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो जो पार्ट्स है मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से ऑलरेडी पहले के वीडियो में समझाया है। यहाँ पे जस्ट मैं ऊपर ऊपर से कैसे सॉल्व करते वो पार्ट बस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एज यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ेगा तो क्या होएगा दैट इज टाइम आपको क्या लगेगा लेस। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ इनवर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग लेते x, टाइम को हम लोग क्या लेंगे दैट इज y। फिर यहाँ पे x इक्वल्स k इंटू यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन इधर होगा y। y इधर क्या कर रहा है डिवाइड, तो दूसरा जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई। एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, x1 कितना दिया गया दैट इज 15, y1 हमें कितना दिया गया दैट इज 48। वैल्यू को इधर क्या करेंगे सब्सटीट्यूट, x1 इंटू y1 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। 15 इंटू 48 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला है k। 48 इंटू यहाँ पे क्या होगा दैट इज 15। तो यहाँ पे 5 8 जा कितना होगा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 1 8 जा कितना होगा 8, 1 4 जा कितना होगा 4। तो यहाँ पे 2 1 और ये कितना होगा 7। तो k का वैल्यू इधर कितना होगा यहाँ पे 720। ओके आगे जाते। अब हाउ मेनी वर्कर्स, वर्कर्स को हमने क्या लिया था x, तो हमें x ढूंढने बोला है। जब क्या रहेगा y2 कितना होगा दैट इज 30। तो इधर होगा x2 इंटू y2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज k। x2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, y2 कितना दैट इज 30, k के बदले यहाँ पे डालेंगे 720। x2 इक्वल्स इधर आएगा 720 अपॉन इधर क्या होगा 30। x2 इक्वल्स 720 को लिखेंगे 72 इंटू 10, 32 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10, 10 और 10 क्या होगा कैंसिल। x2 यहाँ पे कितना होगा दैट इज 24 होगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। वो स्टेटमेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले के इसमें सिखाया है, जस्ट मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं तो आप बस मेथड पे फोकस करो। नेक्स्ट में अभी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बैग्स ज्यादा लगेगा तो आपको टाइम भी क्या लगने वाला है ज्यादा लगेगा। तो कैसे टाइप का रिलेशन है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो ये कैसे टाइप का रिलेशन हुआ डायरेक्ट रिलेशन हुआ। x इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू इधर क्या होगा y, y इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ बैग्स को हमने क्या लिया था x, 120 दिया है, टाइम कितना दिया दैट इज 3 क्या दिया मिनट्स,
फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो इधर आएगा x1/y1, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x1 दिया है 120, y1 दिया है यहाँ पे 3, डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 40 आएगा। तो ये समझाता हूँ यहाँ पे, 3 4 जा कितना होगा यहाँ पे 12, जीरो, ये जीरो स्टिल बचा है तो आपको डिवीजन कंटिन्यू करना है जब तक सब डिजिट्स होता नहीं तब तक। 3 zeros है यहाँ पे क्या होगा, 0। तो आंसर कितना रहा यहाँ पे 40। अब x2 आपको दिया गया है, कितना दिया गया, दैट इज यहाँ पे 1800 बैग्स है। y2 आपको नहीं पता है। फॉर्मूला क्या होगा, x2/y2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x2 कितना है 1800, y2 हमें नहीं पता है, k कितना दिया गया यहाँ पे 40। ठीक है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करना, 1 है। ठीक है, ये मालूम रहना चाहिए आपको। क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को उल्टा कर रहे हैं दोनों से, क्योंकि अननोन नीचे आ रहा है। तो y2 कहाँ पे गया ऊपर, 1800 कहाँ पे जाएगा नीचे, और ये इक्वल टू कितना होगा 1 यहाँ पे होगा 40। फिर y2 इक्वल्स 1800, इधर क्या करे डिवाइड, दूसरे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 40 तो नीचे ही है। 1800 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 इंटू 100, क्योंकि डेसिमल क्या दो जगह है। 40 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10। 18 इंटू 100 को हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 10। 4 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2। 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल। 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9। 10 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 5। नीचे भी क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 2। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। जो y2 रहने वाला है यहाँ पे वो कितना होगा, दैट इज 45 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम। अब कार को कितना लगता है, इस कार 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 8 आवर्स लगता है। अब आपने अगर सोचो स्पीड बढ़ाया होता, एग्जाम्पल आपको दिमाग में सोचना है, अगर आपने स्पीड बढ़ाया होता, आपका टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा। कितनी क्लियर है ना, आप कोई जगह पे जाओगे, आप ज्यादा स्पीड से जाओगे, आपको टाइम क्या लगने वाला है, कम लगेगा वहां पे पहुंचने। तो सेम चीज यहाँ पे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा y। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। x इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू 1 यहाँ पे क्या होगा y। y इधर डिवाइड कर रहा है तो डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जब वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है। फिर यहाँ पे हमने सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, k ढूंढ के निकालना। x1 कितना होगा, दैट इज 60। y1 यहाँ पे कितना होगा 8। तो यहाँ पे x1 इंटू y1, x1 के बदले कितना होगा 60, y1 के बदले यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 8। 6 8 जा 48, फॉलोड बाय क्या होगा, एक जीरो। किसके बराबर रहेगा, दैट इज k के बराबर। अब कितना टाइम में कवर अप करने बोला है, 7.5। तो हमें स्पीड ढूंढने बोला है, स्पीड पता नहीं है, स्पीड को हमने x लिया है। y2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7 पॉइंट क्या होगा 5। सेम चीज x2 इंटू y2, ये इक्वल टू कितना होगा k। x2 हमें नहीं पता है, y2 यहाँ पे कितना होगा 7.5, k कितना, दैट इज 480। x2 इक्वल्स, इधर कितना होगा 480, 7.5 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे से जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड होगा। x2 इक्वल्स, 480 को हमने ऑलरेडी देखा कैसे लिखना है करके, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 60 इंटू 8। ध्यान देने वाला बात है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे डेसिमल जब हटाओगे आप, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कहाँ पे, न्यूमरेटर पे। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट 60 को हम लोग कैसे लिख सकते, वी कैन राइट इट एज 6 इंटू 10। 8 को वैसे रखेंगे, 10 को भी वैसे रखेंगे। 75 को विल राइट इट एज, 75 को 5 के टेबल में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू इधर कितना होगा, दैट इज 15। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको और छोटा करेंगे। यहाँ पे 6 को लिखेंगे 2 3 जा, 10 को लिखेंगे 2 5 जा, तो देख रहे 5 कट हो रहा है, तो आप 8 को भी ऐसे रहने दो ना, 10 को वैसे रहने दो, नीचे 5 को वैसे का वैसे रखना। यहाँ पे 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5। तो इधर के भी जो 10 है उसको भी आप क्या करो, 2 इंटू 5 करना कैंसिल करने के लिए।
फाइव और फाइव कैंसिल, फाइव और फाइव कैंसिल, थ्री और थ्री क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे टू टू सा कितना होगा, दैट इज फोर। एट टू सा कितना होगा, दैट इज 16। तो 16 into 4 यहाँ पे कितना होगा, 64। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है, कैसे कैलकुलेट करना है करके। मेथड सेम ही है, जस्ट आपको बोला ना, जस्ट के का वैल्यू आपको ढूंढने वाला मेथड, वो भी मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज का वीडियो एंड कर देंगे। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है वो आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप क्या कर देना, फॉलो कर देना। ठीक है, थैंक यू।